हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है? आई होप यू आर ऑल डूइंग रियली रियली वेल। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसका सीए इंटर नवंबर 2023 में एग्जाम्स है। आपके एग्जाम्स को सिर्फ 90 दिन बचे हैं। क्या बात कर रहे हो सर? आज सुबह तो गिना था 99 98 डेज से कम हो गए हैं। सुनना कैसे, मेरी बात एकदम ध्यान से। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बहुत सारी बातें बताऊंगा। मान लो 10 बातें बताऊंगा तो 8 बातें शायद आपको पता होगी ऑलरेडी। तो आप ये जो वीडियो में इन्वेस्ट कर रहे हो वो दो बातों के लिए कर रहे हो जो आपको नहीं पता है। ट्रस्ट मी, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड इट एब्सोल्युटली वर्थ इट। सो डू मेक श्योर दैट यू वॉच इट टिल द एंड, क्योंकि वो एक दो बात शायद एकदम आखिरी में भी हो सकती है, आपको नहीं पता। आपको जो नहीं पता वो जानने के लिए आपको बहुत सारी ऐसी चीजें सुननी पड़ती है जो आपको ऑलरेडी पता है। तो मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना दोस्तों। ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए जिसका सीए इंटर नवंबर 23 का एग्जाम है, चाहे वो सिंगल ग्रुप हो या बोथ ग्रुप हो। दोनों की स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसी वीडियो में दोस्तों। सबसे पहला सवाल सर, कितने मॉक टेस्ट हम लोगों ने देने चाहिए? सिंगल ग्रुप वाले आप लोगों ने दो देने चाहिए, बोथ ग्रुप वाले आप एक से ज्यादा दे नहीं पाओगे, कोशिश करके कोई मतलब नहीं है। पर मॉक टेस्ट के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को एकदम ही ये ठान लेना चाहिए कि जब मेरे एक बार पूरा पढ़ के ढंग से हो जाए, जब मेरे को सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस आ जाए, तभी मैं मॉक टेस्ट लिखने जाऊं। बच्चे क्या करते, चल यार देख के आते हैं ना क्या क्या आ रहा है पेपर का पैटर्न। पर रजा जा करके मॉक टेस्ट लिखने से कभी कभी आप डीमोटिवेट भी हो जाते हो, क्योंकि आप भूल जाते हो कि हमने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। आप तो ये सोच के चलते हो, अरे मेरे को भगवान जैसे मार्क्स क्यों नहीं आए। तो प्लीज ये ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट जो है आप वो एकदम ही अपना पढ़ाई खत्म करने के बाद ही दे रहे हो, पहले दे करके होशियारी नहीं मारना। उसके बाद कितना रिवीजन हो पाएगा? आपके जो बोथ ग्रुप वाले, मैंने यहाँ पे हिम्मत करके दो रिवीजन लिखा है, पर आप 1.5 से 2 रिवीजन, 1.5 to 2 रिवीजन कर सकते हो। 1.5 क्या होता है सर? 1.5 मतलब आप ग्रुप टू का जो सब्जेक्ट है ना, ग्रुप टू की बहुत सारी पढ़ाई आपको अभी क्लासेस के साथ साथ ही खत्म करनी पड़ेगी। तो अगर आपकी ग्रुप टू के क्लासेस के साथ साथ पढ़ाई होगी तो आगे का जो चीज है वो रिवीजन आप कर सकते हो एक ग्रुप का। पर आप मान के चलो दो रिवीजन का अपन टारगेट करेंगे। पर सिंगल ग्रुप वाले अगर आप चाहो तो 3 रिवीजन तक टारगेट कर सकते हो, अगर आपकी क्लासेस अभी खत्म होने के सिचुएशन में है। अगर क्लासेस ही नहीं खत्म हुए तो 2 ही रिवीजन कर पाएंगे और क्लैरिटी आएगी थोड़ी देर में। कितनी देर पढ़ना चाहिए सर अपने आप को? अगर आपका बोथ ग्रुप है तो आप लोगों ने 12 से 13 घंटे पढ़ने चाहिए। एक्चुअली मैं ये काट देता हूं, अगर आपका बोथ ग्रुप है ना दोस्तों, आपको खाने पीने सोने के अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहिए, पढ़ना ही चाहिए। चाहे वो 12 घंटे हो, चाहे वो 18 घंटे हो, फिर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि काम क्या है यार। और उसके बाद अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो तो 7 से 8 घंटे की इफेक्टिव स्टडी आपके लिए बहुत हो जाएगी। उससे ज्यादा पढ़ोगे तो आपके दिमाग में प्रेशर बहुत आएगा और आप नहीं ले पाओगे। दोस्तों, आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए आगे का, मतलब किस कब तक हमारी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए, कब तक हमारी फर्स्ट रिविजन खत्म हो जानी चाहिए? तो ध्यान से सुनो। आपका एग्जाम शुरू हो रहा है फर्स्ट या सेकंड नवंबर को, एज द केस में भी। मान लो सेकंड नवंबर से शुरू हो रहा है, या फिर अगर आप सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो जो लेट से शुरू हो रहा है, आप रिवर्स कैलकुलेशन करो। आपका एग्जाम के पहले बहुत ग्रुप की बात करते हैं। एग्जाम्स के आपको क्या करना पड़ेगा? काफी समय पहले, आप एग्जाम्स के पहले आपको लास्ट रिवीजन करना पड़ेगा। तो जो चीज आप एग्जाम में 16 दिन में पढ़ने वाले हो, वो लास्ट दिन में 24 दिन में 24 डेज में रिवाइज करोगे, तभी ना 16 में रिवीजन होगा। तो आप लास्ट रिवीजन करोगे 3 दिन पर सब्जेक्ट, तो टोटल आपका 24 डेज लगेगा। तो मतलब आपका लास्ट रिवीजन कब से शुरू हो जाना चाहिए? करीबन 6 अक्टूबर के आसपास, यानी कि चलो ले लेते हैं 5 अक्टूबर को आपका शुरू हो जाना चाहिए। क्योंकि आप वैसे भी जो आपका अकाउंट्स वाला है वो शुरू कर दोगे एग्जाम की 3 4 दिन पहले। आपका पहला रिवीजन कब होना चाहिए बोथ ग्रुप वालों? आपका पहला रिवीजन कब होना चाहिए? आपके पहले रिवीजन को कम से कम 40 दिन लगेंगे, बेयर मिनिमम 40 दिन लगेंगे। जिसमें आप सोचो, आप लॉ भी खत्म कर रहे हो 5 6 दिन में, आप अकाउंट्स भी खत्म कर रहे हो 5 6 दिन में, तो ये थोड़ा फार फेच्ड है। तो आप इसमें 40 दिन, चलो एक बार मान के चलो एकदम बहुत डिफिकल्ट शेड्यूल में 40 दिन, तो 40 दिन के लिए आपको कब शुरू करना पड़ेगा आपका रिवीजन? आपका अक्टूबर का 5 दिन, आपकी सितंबर का पूरा महीना, और आपका अगस्त का 5 दिन और ले लो, तो मतलब करीबन करीबन आप लगा लो 22 25 अगस्त के तक आपको क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट रिवीजन अपना शुरू कर देना पड़ेगा। आप इसमें मॉक टेस्ट के 8 दिन और जोड़ लो, क्योंकि आपको एक बार मॉक टेस्ट भी लिखना है, उसके 8 दिन और जोड़ लो, जो शायद आप लास्ट रिवीजन के बाद या फर्स्ट रिवीजन के बाद दोगे। तो आपका टोटल टोटल आपका क्लास खत्म हो जाना चाहिए 15 से 18 अगस्त तक। मतलब बोथ ग्रुप वालों, आपका 18 अगस्त तक मान लो क्लास शुरू खत्म हो गया, और उसके बाद आपने 5 अक्टूबर तक फिफ्थ फर्स्ट रिवीजन किया, और उसके बाद आपने सेकंड रिवीजन किया। ये लगभग आपका टेंटेटिव शेड्यूल है। +और -3 डेज चलता है। +और -3 डेज चलता है ये शेड्यूल में, कि 3 दिन पहले या 3 दिन बाद खत्म कर लिए। पर ये आपका बोथ ग्रुप वालों का हो गया। यहां पे मैं आप लोगों को एक प्रो टिप देना चाहता हूं कि अगर आप अभी बहुत सेकंड ग्रुप की या कोई भी क्लासेस कर रहे हैं ना, तो जो भी चीज अभी आप क्लास में कर रहे हो उसको क्लास के साथ बहुत अच्छे से खत्म कर दो। ये समझ के चलो उसका फर्स्ट रिवीजन आप अभी कर रहे हो, ये समझ के चलो उसका फर्स्ट रिवीजन का आपको टाइम नहीं मिलने वाला। क्लास में बिल्कुल भी मत निपटाओ, जो आज चीजें टीचर ने पढ़ाया उसको रट्टा मार के, उसका नोट्स बना के, उसका समरी करके खत्म आज ही कर दो। मेहनत आज लगेगी, पर ये समझो अच्छी बात है ना, एग्जाम की मेहनत आज से ही शुरू हो गई। हम प्रिपरेशन लीव का इंतजार क्यों कर रहे हैं? पर दोस्तों,
सिंगल ग्रुप वाले एक बार 1 मिनट के लिए सुन लो, सिमिलर पैटर्न में रहेगा। आपका एग्जाम 8 दिन का रहेगा, उसके पहले आपको 20 दिन दे रहा हूं मैं आपके फर्स्ट लास्ट रिविजन का, तो आप समझ लो आप 10 अक्टूबर से रिविजन शुरू करोगे, और सेकेंड लास्ट रिविजन का 30 डेज, यानी कि आप 10 सितंबर से शुरू करोगे, और फर्स्ट रिविजन आपका 40 दिन का, यानी कि आप 1 अगस्त से शुरू कर दोगे अपना फर्स्ट रिविजन। ये अजम्पशन पे है कि आपकी क्लासेस खत्म हो गए। अगर आपकी क्लासेस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो आप 1 अगस्त की जगह 30 अगस्त तक क्लास खत्म करो आराम से, और 30 अगस्त के बाद 2 या 2.5 रिविजन करो, आपका एकदम आराम से हो जाएगा। जो चीजें मैं नीचे बताने वाला हूं उसके साथ साथ दोस्तों, जो सेकेंड ग्रुप दे रहे हैं खाली, या जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं राजा, नवंबर एग्जाम का एक बहुत बड़ा दर्द होता है दिवाली। और एग्जाम जब दिवाली के बीच में आ जाए ना, मैं भुगता हुआ हूं इंटर में भी और फाइनल में भी, कि जब दिवाली बीच में आ जाए और आप बोथ ग्रुप दे रहे हो ना, तो जो जो कुर्बानी आप देते हो ना, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इस बार भी दिवाली आने वाली है आपके एग्जाम के बीच में, और हमको पता है हमारा मन कितना चंचल होता है, हमारा मन और दिवाली एक ऐसा त्योहार है यार, कैसे ना मनाए इंसान। तो दोस्तों दिवाली आने वाला है, तो आप लोगों को ये समझ होनी चाहिए पहले से कि जब दिवाली रहेगा तो मेरा मन घबरा सकता है। जो जो एग्जाम है उसके बाद उसको एकदम आराम से, एकदम प्यार से पढ़ाई करो, ताकि दिवाली में अगर आपका 3-4 घंटा घर वालों के साथ चला भी गया ना, आप उस एग्जाम को बहुत अच्छे से संभाल लो, और आपके हाथ से चीजें नहीं छूटनी चाहिए। तो ये ध्यान में रखना अपने, इट इज ऑलवेज अ स्मार्ट मूव टू बी प्रिपेयर्ड अबाउट सच इवेंट्स रादर देन उस दिन इमोशनली डील नहीं कर पा रही, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। अब सर कुछ रैंकर्स वे बताने वाला हूं मैं आप लोगों को, एकदम ध्यान से सुन लेना दोस्तों। जब आपका प्रिपरेशन लीव शुरू होगा या अभी भी, आप लोगों ने एक थियरी और प्रैक्टिकल का एक फेयर बैलेंस लेकर के चलना चाहिए। जैसे कि आप ऐसा नहीं कि पूरा दिन दिन थियरी पढ़े जा रहे हो या पूरा दिन दिन प्रैक्टिकल करे जा रहे हो। जैसे मान लो अगर आपको कॉस्टिंग पसंद है, तो आप ऐसा हो सकता है कि पूरा दिन कॉस्टिंग के साथ निकालना चाह रहे हो, पर हमको सब में पास होना है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें यू डोंट हैव टू बी मास्टर ऑफ वन, यू विल हैव टू बी जैक ऑफ ऑल। कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन इज नो गुड। नहीं भैया, यहाँ पे मास्टर ऑफ नन चाहिए अपने को, जैक ऑफ ऑल चाहिए अपने को। हमको किसी का मास्टर नहीं बनना है, हमको किसी में 90 नहीं लाना है, हमको सब में एग्जामेशन लाना है, सब में पास होना है। तो थियरी और प्रैक्टिकल का बैलेंस लेकर के चलो। मेरे हिसाब से पर्सनली स्पीकिंग, थियरी जो है उसकी पढ़ाई सुबह ज्यादा अच्छी होती है, तो सुबह कोशिश करो कि आप थियरी अच्छे से 4-5 घंटे लगा करके खत्म कर दो, ताकि आप प्रैक्टिकल को बाद में खींच सकते हो। जब आप नींद आ रही है ना, तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो, पर थियरी आपका बिल्कुल भी साथ नहीं देगा। रिविजन की बात करते हैं दोस्तों, जब आप पहला रिविजन करोगे ना, मेरी कुछ बातें ध्यान रखना, हो सके तो नोट करके रख लो, कमेंट पे टाइप करके चले जाओ, ताकि बाद में आप अपने लर्निंग्स आकर के चेक कर सको। पर ये नोट कर लो, पहला रिवीजन में यू विल हैव टू यूज अ लॉट ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब शॉर्ट फॉर्म करना, चीजें समराइज करना, चार्ट बनाना, कॉन्सेप्ट बनाना। ये पहले रिवीजन में ही आप एनर्जी डालना चाहो तो डाल सकते हो, क्योंकि पहले रिवीजन में ही आपको मौका मिलेगा। पहले रिवीजन में आप लोगों ने अपने क्वेश्चन बैंक के जितने भी क्वेश्चन बैंक है, सबके क्वेश्चंस को एबीसी कैटेगरी में मार्क कर लेना चाहिए। क्या है सर ये कैटेगरी? ए हमने तो लॉ की क्लास में ही कर लिया, पर उसके ऊपर भी आपको और फिल्टर करना है। ए वो कैटेगरी है जो आप एग्जाम के पहले देख के जाओगे ही। आपको लॉ की स्पेसिफिक बात करूं तो आप 50-60 से ज्यादा क्वेश्चन ए कैटेगरी में मार्क मत करना। बी क्या हो गया? बी कैटेगरी वो है जो फर्स्ट रिवीजन में बी है, सेकंड रिवीजन में जब मैं आऊंगा या तो वो ए में प्रमोट हो जाएगा कि हाँ भैया एग्जाम के पहले देख के जाना है, या सी में चला जाएगा। जो सी क्या है कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखूंगा अपने, ना सेकंड रिवीजन में ना एग्जाम के पहले, मतलब एकदम चिल्लर क्वेश्चन, जो एकदम बेसिक क्वेश्चन होते हैं, वो आपको सी कैटेगरी में डालने पड़ेंगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट करना है कि सी कैटेगरी में लाना है। ये कैसे होगा? बार बार पढ़ के ही होगा, कि पढ़ लिया याद है सब कुछ, सी कैटेगरी में डाल दो इसको। तो सी कैटेगरी में मैक्सिमम लाना है। ए कैटेगरी में सिलेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो अगर एग्जाम में आ गया ना, बिना देखे नहीं कर पाओगे। सर आप जब फर्स्ट रिवीजन करोगे, आप लोगों ने एक शेड्यूल बनाना चाहिए पूरा, कि मैं लॉ में कितना टाइम डालूंगा, अकाउंट्स में कितना टाइम डालूंगा, कॉस्टिंग में कितना टाइम डालूंगा। आपका फर्स्ट रिवीजन के लिए, आप मान के चलो अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हो, तो आपके पास फर्स्ट रिवीजन के लिए हार्डली यू हैव 6 डेज पर सब्जेक्ट। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट एक साथ उठा रहे हो, तो वो दोनों सब्जेक्ट आपका 12 दिन में करके खत्म होना चाहिए। पर अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो, एक ग्रुप अगर आप दे रहे हो, तो यू कैन इन्वेस्ट 7 to 8 डेज पर सब्जेक्ट। पर सर जब आप सब्जेक्ट्स की प्लानिंग करोगे ना, ऐसा जरूर होगा कि आप अपनी डेडलाइंस मिस कर रहे हो थोड़े बहुत, आपकी चीजें वैसी बैठ नहीं रही है एकदम जितना तुमने सोचा था, एंड दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज यू आर नॉट अवेयर कि कितना समय लगने वाला था, थोड़ा सा कम ज्यादा चलता है। पर आपको जब फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो ना, आप लोगों ने सारी चीजें नोट करनी चाहिए। यू शुड नोट डाउन ईच एंड एवरी टाइमिंग कि कितना समय लगा आपको वो चीज करने में, ताकि आप उसको अगली बार मॉनिटर कर सको। और उसके अलावा आपको बहुत प्रॉपर मार्किंग करनी पड़ेगी, एकदम कीवर्ड्स हाईलाइट करना। हमारे अल्टीमेट सोल्यूशन नोट्स में तो एकदम कीवर्ड्स ही हाईलाइटेड है। ऐसा नहीं कि आप पूरा पूरा सेंटेंस घूरे जा रहे हो, नहीं भैया, एकदम कीवर्ड्स हाईलाइट करना, ताकि आपका सेकंड रिवीजन, क्योंकि सर आप समझो ना, जो चीज आपने फर्स्ट रिवीजन में 40 दिन में लगाए, वो सेकंड रिवीजन में क्या चमत्कार होगा जो 24 डेज में हो जाएगा? ये आपके स्मार्ट स्ट्रैटेजी से ही कम कम दिन में होगा, आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन से ही कम दिन में होगा। सब्जेक्ट वाइज कुछ बातें बता दूं लॉ और ऑडिट के, कैसे शुरू करें सर, क्या तरीका होना चाहिए अपना? कुछ नहीं, सबसे पहले लॉ में जाना,
रिवीजन वीडियो देखना। रिवीजन वीडियो जो हमारा रैपिड रिवीजन है, आप मेरा या रवि सर का जैसे ऑडिट में हो गया, रैपिड रिवीजन वीडियो देखो। रैपिड रिवीजन वीडियो देखने के बाद, रैपिड रिवीजन रिवीजन वीडियोस देखने के बाद आप किस पे आओगे? क्लास नोट्स पे आओगे, जो हमने क्लास में लिखे एकदम भयंकर। और ये दोनों होने के बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा रिकलेक्ट हो गया। उसके बाद आप समरी नोट जाकर के पढ़ लेना, तुमको किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। उसके बाद कॉस्ट और टैक्स में सर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखो, इसका एक ही सोल्यूशन है, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ। रोज अगर आपको लग रहा है कि कॉस्टिंग मेरे को नहीं जम रही, रोज 2 घंटा दो, कोई भी टॉपिक उठाओ, उसके क्वेश्चंस करते जाओ। एक दिन आएगा जब कॉस्ट खत्म हो जाएगा और आपका डर भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आगे बढ़ना। ईआईएसएसएम में मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी करोगे तो चल जाएगा। मतलब कोई टॉपिक एकदम ही नहीं जम रहा है, खिसका दो भाई। मेरे को ईआईएसएसएम में कोई 90-99 नहीं लाने, मेरे को पास होने अच्छे नंबर से। मेरे स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट में मैं एग्जामिशन के ऊपर देख लूंगा। दोस्तों, जब आप प्लानिंग करो ना, तो प्लीज अपने प्लान में थोड़ा सा बफर रखना, यानी कि 4 दिन या 5 दिन जो है उसको खिसका के रख देना। वो 4 दिन 5 दिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे कि आज मैंने छुट्टी लिया, वो होंगे कि आज मेरा हेल्थ खराब हो गया, या मेरे इमोशनल कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया, गर्लफ्रेंड से झगड़ा, बॉयफ्रेंड से झगड़ा, घर वालों से झगड़ा, कुछ भी हो सकता है इमोशनल प्रॉब्लम्स के लिए। और कुछ आपके ना चाहते हुए भी अनप्रोडक्टिव डेज होंगे, उनके लिए बफर रखना। पर इसका मतलब ये नहीं कि 4 दिन का बफर रखा और 15 दिन मैंने बफर है सोच के वेस्ट कर दिया। ये बिल्कुल भी मत होने देना। दोस्तों, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस भी होती है इस दौरान पे, उसका क्या करेंगे सर? देखो, अगर आपके आसपास आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, तो उनसे बात करो, अच्छा लगता है तो शायद कम हो जाएगा। नहीं है, फैमिली मेंबर से बात करो, उनसे बात करके भी स्ट्रेस कम हो सकता है। कभी कभी ओपनली बोलना कि मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो भी आपको हेल्प करेगा। या तो आप ना, कोई नहीं है, दोस्त नहीं है, परिवार नहीं है, क्यों? क्योंकि पढ़ाई के चक्कर में सबको दूर कर दिया मैंने, करते हैं लोग। तो उस केस में यूट्यूब के स्टैंड अप, अनुभव बस्सी का वीडियो आ रहा है, अपना कैरी मिनाती का वीडियो, हर किसी का नया नया वीडियो आ रहा है, उसको देखो। गौरव गुप्ता, ओ भाई साहब, मजा ही आ जाएगा एकदम। तो उन उन सब वीडियोस की आदत डालो, जिससे 5 मिनट 10 मिनट देखा, रिफ्रेश हो गए। पर फिर ताकत रखना, इतनी विल पावर रखना कि एक वीडियो देखा और बंद करके पढ़ने बैठ गए। ये ताकत होनी चाहिए भैया। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है ना दोस्त, तो ना सीए की डिग्री मांग रहे हो ना, तुम मांग रहे हो ना मेरे को सीए की डिग्री चाहिए, तो बिफोर यू डिजायर यू हैव टू डिजर्व, राइट? सो टू डिजर्व यू हैव टू शो दैट आई हैव द विल पावर टू शट द यूट्यूब व्हेन आई एम डन विद वन वीडियो। तो ये आपको दिखाना पड़ेगा। और दोस्तों, मैं आपको अभी से एक एडवाइस दे रहा हूं, फाइंड अ बडी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। फाइंड अ बडी, कोई भी ऐसा एक या दो दोस्त को साथ में लेके चलो, तीनों मिल करके म्यूचुअली अपनी शेड्यूल डिस्कस करना। क्या होता है, अगर आप स्ट्रेस में हो और अगर आपने दोस्त को कॉल लगाया और वो भी स्ट्रेस में है ना, तो कभी कभी लगता है हाँ ठीक है यार, सबके साथ यही हाल है, कोई टेंशन नहीं है, तो आप नॉर्मली रिवाइव कर जाते हो। अकेले रहते हो ना, तो शायद वहां पे बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आपको हो जाती है। तो बी अराउंड पीपल। अब सर, आखिरी बात करता हूँ, नींद बहुत आती है, क्या करे दोस्तों? देखो, नींद का तो कोई इलाज है नहीं, नींद तो आती ही आती है। मैं आप लोगों को ये बताता हूं, मैं वो बंदा हूं जो नींद आती थी ना, तो मैं 7 घंटे का अपना स्लीप शेड्यूल रखता था, 7 से 8 घंटे का। क्यों सर? क्योंकि मेरे को पता है मैं बिना सोए मैं ऑपरेट नहीं कर सकता। मैं एक बार बिना खाए सह लूंगा, मैं एक बार बिना कुछ और करे सह लूंगा, पर मैं नींद के बिना नहीं चल सकता। तो मेरे लिए 7 घंटे की नींद नींद इट वॉज अ नेसेसिटी। सो आई यूज टू कट ऑन माई अदर ब्रेक्स। मतलब मैं मान लो टीवी 15 मिनट भी नहीं देखा मैंने, फिर यूट्यूब में स्टैंड अप भी नहीं देखा, आई यूज टू कट ऑफ ऑन ऑल माई अदर ब्रेक। रात को 6 घंटे सो गया, दोपहर में 2 घंटे सो गया, तो मैं रिफ्रेश हो जाता था। तो आपको अपने स्लीप साइकिल को सेट करना पड़ेगा। कोशिश करो कि आप अपने उठने का और सोने का पूरा टाइमिंग फिक्स कर दो। उठने का और सोने का पूरा टाइमिंग फिक्स कर दो। ये आदत इतनी आसानी से बनती नहीं है, पर एक बार हो जाए ना, आपको बहुत अच्छी एनर्जी मिलेगी। और आप दिन में जितना भी हेक्टिक शेड्यूल प्लान करो, शाम को 1 घंटा जरूर अपने लिए अलग से निकाल के रख लेना, जहां पे आप वॉक कर रहे हो या थोड़ा सा मेडिटेशन कर रहे हो या सिर्फ ब्रीदिंग कर रहे हो थोड़ा सा, ताकि आपको नॉर्मल लगे और आप अपने पढ़ाई में आगे कंफर्टेबली बढ़ सको। दोस्तों, बहुत सारी बातें और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, पर आज इसको यहीं पे रखते हैं। इतने से मोटिवेशन लेकर के जाओ और अगले 15-20 दिन की पढ़ाई निकालो, फिर मैं फिर से ऐसा ही वीडियो ले आऊंगा, जहां पे आपके सारे समस्या, सारे एफएक्यू, सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिलेगा, ये आपको पता है। दोस्तों, कुछ बातें बता दूं मैं आप लोगों को। आप अभी सीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम देने वाले हो। फाउंडेशन तो चलो हो गया, इंटर एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है, और मोस्टली आप पहली बार देने वाले हो। मैं चाहता हूं कुछ चीजें आपको पता हो कि ये जो एग्जाम है ना, इट रिक्वायर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। यू कैन नॉट बी वीक, यू कैन नॉट बी इमोशनली कि नहीं नहीं ये हो गया, नहीं नहीं मेरे को तो याद ही नहीं हो रहा है, नहीं मैं। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली। यू हैव टू टेक इन सो मच फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू फोकस ऑन योर एग्जाम। तो यू हैव टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन सीए। ये सिर्फ सीए इंटर नहीं, ये सीए फाइनल के लिए भी बहुत ज्यादा सच है। तो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, ठीक है? एंड आई वांट टू टेल यू दैट इन्वेस्ट द कमिंग 4 months in your life or the remaining 3 months in your life. Invest the 3 months in such a way कि आपका आने वाला 3 जनरेशन, आने वाला 3 डेकेड, आने वाले 3 साल कुछ ना कुछ तो सुधर ही जाए, क्योंकि यू डोंट वांट टू फॉल इन द ट्रैप ऑफ अटेम्प्ट्स। दोस्तों,
पहले अटेम्प्ट जैसा छोड़ो, पहला अटेम्प्ट छोड़ो, नवंबर 23 जैसा अटेम्प्ट और नहीं होने वाला है। इस बार जितने प्यारे रिजल्ट्स आने वाले हैं और कभी नहीं आने वाले हैं, आप लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मान के चलो पेपर इजी है, टफ है, आप पास हो जाओगे अगर आप जाकर के अपना 100% दोगे, ये मेरी गारंटी, ठीक है। तो बहुत ज्यादा जान लगा करके पढ़ाई करो और मैं आपके साथ हूं और आप बहुत अच्छे स्कोर से निकालोगे, ये मेरे को पूरी उम्मीद है। बस आप ना ये कर लेना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, ठीक है, एकदम चुपचाप सिर्फ मेहनत करते रहो, योर सक्सेस विल मेक ऑल द नॉइज, ठीक है। यू जस्ट वर्क हार्ड इन साइलेंस, ऑल द नॉइज विल बी मेड बाय योर सक्सेस, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू दोस्तों। अगर आप लोग मुझे जानते हो, मेरे क्लासेस के बारे में जानते हो और लॉ के लिए मेरी क्लासेस ली है या लेक्चर्स देखे हैं, तो अपने जूनियर्स को नवंबर, अभी जो नवंबर मई 24 वाले आने वाले हैं, उनके साथ शेयर जरूर कर देना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे डेमो वीडियो का लिंक दूंगा, वो उन तक जरूर पहुंचा देना ताकि वो सही समय पे मुझ तक पहुंचते हैं, तो मैं उनका 9 महीना पूरा संभाल करके दे दूं, वरना आखिरी मोमेंट पे कितना ही संभालूंगा मैं उन लोगों को दोस्तों। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना और मेरे को कमेंट पे बताना आप लोगों ने क्या क्या सीखा। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस हो तो मुझे कमेंट में डाल देना, मैं पढ़ लूंगा। और शेयर कर देना अपने उस एक बड़ी के साथ जिसको लेकर के आप इस एग्जाम में चलना चाहते हो, ताकि आप टेंशन में रहो तो वो आपकी टेंशन भगा दे, और वो टेंशन में रहे तो आप उसकी टेंशन भगा दो। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू दोस्तों। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बिकॉज लॉट ऑफ वीडियोस विल बी कमिंग फॉर योर नवंबर 23 अटेम्प्ट। मिलता हूं मैं आपसे। दिस इज योर सीए बडी शुभम सिंगल साइनिंग ऑफ।